आज प्रांतीय अभ्यास वर्ग प्रथम दिन का शुभारंभ अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के प्रभारी महेंद्र कुमार व किशन सिंह चौधरी जिला पंचायत अध्यक्ष, शिवशंकर सिंह प्रदेश अध्यक्ष, डॉक्टर कमल कौशिक प्रादेशिक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, शोभाराम शर्मा समाज सेवी, मनीष गुप्ता शारदा ग्रुप ने संयुक्त रूप दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम स्थल हिंदुस्तान इंजीनियरिंग कॉलेज फरे मथुरा पर किया गया, जिसमें सभी 26 जिलों के तथा प्रदेश के 230 शिक्षक पदाधिकारियों ने भाग लिया। वर्ग में भाग लेने वाले शिक्षकों का प्रवास कार्यक्रम स्थल पर ही रहेगा। महेंद्र कुमार ने बताया कि संगठन की विचारधारा तथा शिक्षकों को अपने कर्तव्यों तथा सामाजिक क्षेत्र में जुड़ना, अपने दायित्वों निभाना है। डॉक्टर कमल कौशिक वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने कहा, संगठन शिक्षकों की हर लड़ाई को लड़ेगा, सुख दुख में शिक्षकों के साथ खड़ा रहेगा, शिक्षा क्षेत्र में अमूल परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहा है। प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर ने कहा कि शिक्षकों की समस्या को सरकार से समाधान कराया जा रहा है। शिक्षकों की टेट संबंधी लड़ाई को राष्ट्रीय स्तर पर जोरदार ढंग से लड़ रहा है, पूर्ण प्रयास कर रहा है। प्रदीप तिवारी ने कहा, अभ्यास वर्ष से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कार्यक्रम में मातादीन मनीष गुप्ता, संतोष कुमार शुक्ला प्रदेश अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षक संघ प्रदेश कोषाध्यक्ष नीलमणि सोनल शर्मा, रमेश यादव, वीरेंद्र कुशवाहा, हेमराज सिंह, इंद्रपाल सिंह, बच्चू सिंह, गोवर्धन दास गुप्ता, गोविंद सिंह, वीरेंद्र शर्मा, गुरु प्यारी सत्संगी, वीरेंद्र सिंह, चक्रपाणी डांगर, गौतम, अशोक सोलंकी, राजेश वर्मा, हरिओम गुप्ता, भगवान सिंह पचौरी आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे। मथुरा से संवाददाता देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। नहीं होती, इसलिए गुरु को कैसे खाना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये सब कुछ बच्चे सीखते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चों में जो संस्कार आता है, जैसे अभिमन्यु जी हमारे 16 साल के लिए आए थे, चंद्रमा के पुत्र थे। जब सभी आ रहे थे तो लास्ट में चंद्रमा हमारे सुंदर देवता हैं, उन्हें घमंड था कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन देवता ने कहा तू क्यों नहीं जाएगा? तो कहा ठीक है चलता हूँ, लेकिन 16 साल को चलता हूँ। तो चंद्रमा का जो अंश आया है वो अभिमन्यु जी के रूप में आया है। अभिमन्यु जी ने पेट से सुनना सीखना चालू कर दिया है और 16 साल फिक्स हो गए तो चले गए हैं। खैर वो लंबा था से यदि उसमें जाऊंगा तो दिक्कत होगी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ सीखना पेट से चालू हो जाता है। अपना उन उद्देश्यों के लिए की गई कि जो भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल्यों के उन्नयन और जो गुरु का गौरव था, जो कभी द्वापर में रहा था, कभी त्रेता में रहा था, शिक्षक के उसी सम्मान को वापस करने के लिए एक ऐसे संगठन की आवश्यकता हुई जो शिक्षक की समस्याओं को भी सुनेगा, उनका निराकरण भी करेगा, लेकिन उसके साथ साथ कर्तव्य बोध जैसे कार्यक्रम भी करेगा कि हमको कहीं न कहीं अपने कर्तव्यों का भी पालन करना है। ऐसा संगठन राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, जो केवल प्रदेश स्तर पर ही नहीं है, जिसका स्वरूप अखिल भारतीय है। आज दुनिया का सबसे बड़ी संख्या वाला शैक्षिक संगठन अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ है। वास्तव में शिक्षा की लोग एकांगी चिंता करते हैं कि कभी प्राइमरी को देखते हैं, कभी माध्यमिक को देखते हैं, कभी उच्च को देखते हैं, कभी तकनीकी को देखते हैं। वास्तव में शिक्षा एक दूसरे से जुड़ करके पूरकता के साथ पूर्ण होती है। इसी क्रम में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने इन सारी संकल्पनाओं को जोड़ते हुए 5 रूपों में, 5 विभागों में शिक्षा जगत को बांटा। प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, महिला, तकनीकी, सारे संवर्गों को लेकर के, जैसा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का स्वप्न था, कभी कोई बात तब तक नहीं पूरी हो सकती जब तक कि उसको एक दूसरे से जोड़ा न जाए। जैसे व्यक्ति, व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र, राष्ट्र से पूरी दुनिया, इसी तरह से शिक्षा का एकांगी विचार नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने सारी शिक्षा को चिंतन करने का काम किया और वास्तव में जब अवसर आया 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने का, तो हमारे शैक्षिक समूह में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के ऊपर एक गुरुतर दायित्व आया कि हमारे भारत की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, क्योंकि मैकालेनिक शिक्षा पद्धति ने इस देश के अंदर काले अंग्रेज तैयार करने का काम किया, जिन्होंने देश को गुलामी की ओर